नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, विस्कुमान वाले सुनील सिंह, विस्कुमान के अध्यक्ष सुनील सिंह की जो अदावत रही है पिछले 17-18 वर्षों से रही है, वो अदावत अभी भी बरकरार है। देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको दिखाएंगे सुनील सिंह कैसे बम फोड़े जा रहे हैं, सुनील सिंह कैसे अपनी अदावत को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे उनके जो बगावती सुर हैं, जो उनके विरोध वाले सुर हैं, वो और मजबूत होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ठीक विस्कुमान भवन के, ये जो विस्कुमान भवन है जो काफ़ी पुरानी इमारत है, सहकारी संस्था है, उसके ठीक आगे गांधी मैदान के पास, जेपी गोलंबर के पास आपको हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे। सुनील सिंह कैसे इन दिनों सोशल मीडिया के सहारे, देखिए छठ महापर्व आने वाला है और उससे पहले सोशल मीडिया के सहारे दीपावली में पटाखे आपने छोड़े होंगे, लेकिन सुनील सिंह भी दीपावली के मौके पर कई सारे बम फोड़ चुके हैं। सुनील सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोले जा रहे हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो हैं वो सुनील सिंह की हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वह इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक के जनरल असेंबली में शिरकत करने के लिए फिलीपींस गए थे। नेफेड की ओर से गए थे शिरकत करने के लिए। सुनील सिंह ने इस समारोह में शिरकत करते हुए कुछ ऐसी बातें लिखी, क्योंकि इस बार जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र हुए उसमें वो शिरकत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, हमने आपको बता दिया है। इंडियन कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक के जनरल असेंबली में शिरकत करने वो पहुंचे थे। वहाँ की कुछ तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे होंगे। लेकिन अब देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ सुनील सिंह क्या लिख रहे हैं। आपको याद होगा, जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में क्या कुछ कहा, कैसे बाद में उस पर माफ़ी भी मांगी। लेकिन सुनील सिंह ने क्या लिखना शुरू किया है, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जिंदा होते, हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जिंदा होते तो देश के ऐसे ऐसे मुर्घन नेताओं की बातों को सुनकर सल्फास की टिकिया खाकर प्राण त्याग दिए होते। किसके बारे में कह रहे हैं? देश के जो ऐसे ऐसे मुर्घन नेता हैं, आप समझ सकते हैं, मुर्घन नेताओं की बात कर रहे हैं। किसको लेके कह रहे हैं हम आपको बताएंगे, सब साफ हो जाएगा इस वीडियो में, सब साफ हो जाना है। उसके बाद आगे पोस्ट को बढ़ाते हैं। बिहार की पावन धरती पर कामासूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन के बाद नए अवतार के रूप में अवतरित प्रकांड विद्वान। किसको लेकर लिखा? कामासूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन के बाद नए अवतार के रूप में अवतरित प्रकांड विद्वान। ये किसको लेकर लिखा है? दूसरा पोस्ट हमने आपको दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पोस्ट, नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कहा वो बात अलग है। महात्मा गांधी भी होते तो सल्फास की टिकिया खा लेते। तीसरा पोस्ट, मेरी इच्छा है कि क्यों नहीं दिव्य अलौकिक ज्ञान का बखान करने वाले महापुरुष की आत्मकत मूर्ति खजुराहो मंदिर प्रांगण में लगा दी जाए। किसकी आत्मकत प्रतिमा लगाना चाहते हैं? जिनके पास अलौकिक ज्ञान का बखान है। ये किनकी बात कर रहे हैं? देखिए, सुनील सिंह जब लिखते हैं, जो बोलते हैं, जब वो विपक्ष में भी थे उस दौरान भी सुनील सिंह कुछ ऐसी बातें कहते थे नीतीश कुमार के साथ, सत्ता पक्ष के साथ उनका खूब झगड़ा होता था। लेकिन अभी भी अदावत बरकरार है। उनकी जो बगावत है, उनकी जो विरोधी स्वर हैं वो बरकरार हैं, बल्कि वो स्वर और बुलंद हो रहे हैं। 15-17 सालों से ये स्वर बुलंद है, जब वो विपक्ष में थे भी, क्योंकि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हैं। तो उनके बयान को महत्व देना, उनके बयान को आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी भी है। और देखिए, आरजेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आरजेडी में एक बार टूट हुई है पहले भी, जब नीतीश कुमार की पार्टी में कई विधायक मिल गए थे जाकर, लेकिन उस वक्त भी सुनील सिंह जुदा नहीं हुए थे। एक्सेप्ट सुनील सिंह, आरजेडी में से कोई भी जाए, क्योंकि ये बात नीतीश कुमार को भी मालूम है। सुनील सिंह जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, ये बातें पब्लिक डोमेन में है। और जब दीपावली के मौके पर इतने बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं सुनील सिंह, तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे इनके पोस्ट को देखते हैं। सुनील सिंह क्या चाहते हैं, सुनील सिंह क्या लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा है, अब तक समांग हम ई लम्हर सोच में पड़ल बानी कि उनका के कौन अपन शादी ब्याह में इज्जत खराब करेला बुलाई हो। यानी कि अपने के यहाँ जब शादी ब्याह होगा, कार्यक्रम होगा, तो उनको कौन बुलाएगा अपना इज्जत खराब करने के लिए। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बातें कही, महिलाओं ने उनका खूब विरोध भी किया। आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार पर ही ये इशारा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बार बार, नीतीश कुमार को लेकर ही ये कहा है सुनील सिंह ने। ज़रा अब ये अंतिम पोस्ट देखिए, 5वां पोस्ट, क्या लिखा है। जानते हैं, आपको कुछ पता है, आप ज़रा जान लीजिए, भूलिए मत। ये कौन कहते हैं ऐसे? ये किनकी भाषा है? बिहार की राजनीति को जो लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भाषा किनकी है? ये कलम से लिखी गई इबादत किनकी है? ये सुनील सिंह ने जो अपने कलम से नहीं लिखा है, ये अपनी पोस्ट पे लिखकर जो बम फोड़ा है, ये लिखी हुई इबादत किसकी है? सुनील सिंह की है। किसको लेकर है? नीतीश कुमार को लेकर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और सुनील सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर लिख रहे हैं फेसबुक पर,
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, एक से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मुगल गार्डन के बाहर की तस्वीर है, इसके बाद कई सारी जो फिलीपींस वो गए थे वहाँ की तस्वीरें हैं, उस पैसिफिक जनरल असेंबली में जहाँ गए थे बैठक में शिरकत करने के लिए फिलीपींस, वहाँ की तस्वीरें हैं। तो सुनील सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनील सिंह क्या चाह रहे हैं? देखिए, सुनील सिंह की बातों को अगर हम समझना चाहें तो सुनील सिंह, मैंने कहा, लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, टूटेंगे भी नहीं। जो कयास लगाए जाते हैं कि हाँ सुनील सिंह बीजेपी में जा सकते हैं, कई सारे लोग कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन सुनील सिंह जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे साफ दिख रहा है कि वो जो अदावत 17-18 वर्षों से बरकरार थी उसे आगे जारी रखना चाहते हैं सुनील सिंह। और बीजेपी ने तो विरोध किया ही, बीजेपी के महिलाओं ने भी विरोध किया, महिला विधायकों ने विरोध किया विधानसभा में, क्योंकि सुनील सिंह विधानसभा के सत्र में, विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान वो मौजूद नहीं थे, विदेश में थे। तो फिर लिखना तो है ही, और जब उम्मीद लगाई जा रही है अगर वे वहाँ होते तो उस वक्त भी सत्ता पक्ष में होते हुए हो सकता है अपने ही महागठबंधन दल के नेता नीतीश कुमार का वो विरोध करते। तो ये बातें भी स्पष्ट हैं। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ उन्होंने लिखा है, कुछ पोस्ट के जरिए हमने आपको दिखाया है, कुछ पोस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाई। एक बार फिर आपको चाहेंगे वीडियो एडिटर जो होंगे वो बारी बारी करके स्क्रीन पर दिखाएंगे। अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें डाली हैं सुनील सिंह ने, लेकिन विस्कुमान के अध्यक्ष सुनील सिंह, एमएलसी सुनील सिंह चाहते क्या हैं, क्या करेंगे? नीतीश कुमार की खिलाफत अभी वो करते रहेंगे, अदावत जो बरकरार है उसे बरकरार रखेंगे। हालांकि इस स्वर को और मजबूत तरीके, स्वर में अच्छे अच्छे शब्द गढ़कर उसका और उपयोग करेंगे और चोट देते रहेंगे नीतीश कुमार को। ये बात हकीकत है, आप भी समझ लें, आप भी जान लें। जानते हैं ना क्या चाहते हैं सुनील सिंह, हम यही बात तो बता रहे हैं। देखिए, विस्कुमान के ठीक आगे हम खड़े हैं और खड़े होकर ही सुनील सिंह की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमने बयान लेने की भी कोशिश की लेकिन ऑन द कैमरा वो आते नहीं हैं, जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन उनके शब्द जो हैं, गहरे गहरे शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उसके सीधे सीधे तीर छाप वाली जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार की ओर ही हैं। आप ये एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि सारी जितनी उनकी बातें लिखी हुई हैं वो साफ साफ ये दिखा रही हैं। आकाश में लिखी हुई इबादत को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अब ज़माना डिजिटल वाला है, डिजिटली है। व्यक्ति की सोच और विचार उसके फेसबुक पर, ट्विटर पर दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, और किसे लेकर लिखा गया है उसके कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा जा सकता है। क्या सुनील सिंह इस बात को मानेंगे कि ये जितनी पोस्ट हैं वो नीतीश कुमार को लेकर नहीं लिखी गई हैं, किसी और को लेकर लिखी गई हैं? ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का विरोध करने उतरे सुनील सिंह ने अपनी गहरी शब्दावली से गहरे गहरे जो चोट दिए हैं, देखना है भविष्य में ये चोट कितनी रंग लाएगी और कितनी वो चोट देंगे, कितनी बातें और रखेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का विरोध बीजेपी ने किया, नीतीश कुमार ने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी सुनील सिंह की बातें कितनी चोट पहुंचाएंगी जेडीयू को। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।